हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के उठ रहे हर सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कुछ भी आपका डाउट हो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के, जिसमें मैंने कहा था कि सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू ऑफिशियली अनाउंस मॉडरेशन पॉलिसी दिस ईयर, ठीक है ना। आपको ना उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा मॉडरेशन पॉलिसी आ रही है, ना ही आपको किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में मिलेगा कि मॉडरेशन पॉलिसी आ रही है, ठीक है ना। मैंने कहा था कि मॉडरेशन पॉलिसी हिडन है, लेकिन जब मैंने कहा मॉडरेशन पॉलिसी हिडन है तो बहुत सारे स्टूडेंट का थर्मोमीटर गर्म हो गया सर, ठीक है ना। बोला सर मॉडरेशन पॉलिसी हिडन कैसे है? तो पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके मन में डाउट है तो डाउट पूछना कोई गलत बात नहीं है। आपने पूछा, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लेना। नेहा ने कहा हुआ है कि सर कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? स्टूडेंट जोन ने कहा है कि आपको कौन बताया कि मॉडरेशन पॉलिसी आ रही है, ठीक है। अनमोल पार्थ ने कहा हाउ ट्रस्टेड मॉडरेशन पॉलिसी। अनिल ने कहा है सर जी आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। अमित कुमार ने कहा व्हाट प्रूफ डू यू हैव रिगार्डिंग मॉडरेशन पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये तो आपका डाउट का अपन रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट ने पूछा है एवरेज स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, फेल होने वाले स्टूडेंट को मॉडरेशन पॉलिसी से क्या फायदा होगा, जिन स्टूडेंट की 91% हो रही है आ रही है उनको क्या फायदा होगा, ये सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि मॉडरेशन पॉलिसी को एक बार छोटे से ब्रीफ से शब्दों में मैं बताऊं तो सिंपल सी बात है कि 1992 में मॉडरेशन पॉलिसी को स्टार्ट किया गया और 2017 में खत्म कर दिया गया। मॉडरेशन पॉलिसी बोले तो यदि किसी साल अगर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट खराब आ रहा है तो उसको रिजल्ट को अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए सीबीएसई स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स अलॉट करती है। क्यों करती है? बोला रिजल्ट खराब हो जाने दो। क्यों करती है? इसलिए करती है कि जैसे मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटीज में या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अगर स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, अब वहां पर कोई स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है, अगर कोई दूसरे बोर्ड का स्टूडेंट है और एक सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, अगर उस साल सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट खराब आया तो उनके स्टूडेंट जो है पीछे रह जाएंगे, उनको मार्क्स के बेसिस पर जो है एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए अलॉटमेंट किया जाता है एक्स्ट्रा मार्क्स से, उसको हम बोलते हैं मॉडरेशन पॉलिसी। यदि कोई पेपर टफ आता है तो उसमें भी रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेशन पॉलिसी। को भी मॉडरेशन कर दिया गया 1992 से 2017 में खत्म कर दिया गया। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट के मान लो 95% बन गए, कुछ स्टूडेंट के 95% बने, ठीक है। अब मॉडरेशन के कारण कि भाई जिन स्टूडेंट की 89% बनने वाली थी, कुछ हर सब्जेक्ट में उनको थोड़े थोड़े मार्क्स बढ़े और उनके भी 95% बढ़ गए। तो भाई जब सबके 95% बन जाएगी तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, एडमिशन वगैरह में प्रॉब्लम आएगी हर किसी को। तो इस चीज को देखते हुए भाई 2017 में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। 2017 में इसको बंद कर दिया गया। अब सवाल जो उठता है कि 2020 में मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है या नहीं लग रही, तो ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, ये बात सुन लो। लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी हिडन वे में यूज की जा रही है क्योंकि इस साल भी रिजल्ट खराब आने के चांसेस थे, अब आएगा नहीं, ठीक है ना। इस साल भी रिजल्ट खराब आने के चांसेस थे, अब आएगा नहीं, क्योंकि अगर मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी तो फिर जो है ना, फिर सीबीएसई के बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे पीछे रह सकते हैं एडमिशन लेने में, ठीक है ना। तो देखो बोला फिर ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर दिया गया, तो कारण ये हो सकता है कि 2021 में जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे अब फिर वो डिमांड करेंगे कि मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर आओ, क्योंकि हमें तो टाइम नहीं मिल पाया ठीक से पढ़ने का, हमने तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं, ऑफलाइन क्लास में हम जा ही नहीं पाए। तो स्टूडेंट जो है ना फिर 2020 में मॉडरेशन पॉलिसी लाने के बाद 2021 में इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर भाई कट ऑफ वाली प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल सी बात है, इसलिए शायद मॉडरेशन पॉलिसी को ओपन वे में नहीं लाया गया। ये तो एक वैलिड पॉइंट हुआ। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेरे पास क्या प्रूफ है कि मॉडरेशन पॉलिसी लेकर के आई जा रही है, मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई की जा रही है। तो प्रूफ सिर्फ इतना सा है, और प्रूफ ये बहुत बड़ा प्रूफ है। कैसे? कि भाई मैं तो सीबीएसई की कॉपी चेक करने नहीं जाता, क्योंकि ना तो मेरी इतनी एज है और ना ही मेरे पास जो है 20 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात कि जो स्टूडेंट, जो टीचर, जो एक्सपीरियंस टीचर जिनकी एज 50 साल 60 साल 45 साल है, मैंने उनसे अपने जो मेरे एरिया में रहते हैं मैंने उनसे पूछा, उन्होंने खुद ने इस साल की कॉपी चेक की है, मैंने उनसे काफी डिस्कशन किया। उनका साफ कहना है कि रिजल्ट जो है सीबीएसई का इस साल अच्छा आएगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आए, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रिजल्ट खराब आए, कॉपी रीचेकिंग हो, फिर रिवैल्यूएशन हो। कितना टाइम किसके पास है, क्योंकि वैसे सेशन बहुत लेट हो गया, तो कॉपी लीनियंट चेक की जा रही है। इसके साथ साथ मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब यही है ना कि आपकी कॉपी लीनियंटली चेक की जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई जरूरत है तो सॉफ्टवेयर के बेसिस पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो टीचर्स ने जिन्होंने खुद ने कॉपी चेक की उन्होंने मुझे बताया, मैंने आपको बताया। क्लियर है तेरी बात? बोला सर आप झूठ भी तो बोल सकते हो व्यूज पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए झूठ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि जो वैल्यूज मेरे अंदर होंगे ना वही वैल्यूज मेरे स्टूडेंट के अंदर पहुंचेंगे। ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो सिर्फ मैं बना रहा हूं,
क्योंकि मैं चाहता हूं स्टूडेंट तक मेरे जरिए भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। और इसके साथ साथ अगर आप चेक करना चाहते हो ना, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मेन काम मेरा वो है, ठीक है ना। आप जाओ चैनल पे, अगर आप 12th क्लास में वाले स्टूडेंट हैं तो एक बार जो टॉपिक आपको टफ लगता है फिजिक्स का, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक सेमीकंडक्टर है ना, जाओ चेक कर लो, ठीक है ना। मैं एक वादा करता हूं कि कोई भी टॉपिक हो जो मैंने पढ़ा दिया ना, स्टूडेंट के दिमाग के अंदर जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा काम वो है, मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूं, झूठ बोलने का तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, ठीक है। बात करता हूं भाई एवरेज स्टूडेंट। तो आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स को इस चीज का जवाब मिल गया होगा जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद एवरेज स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, तो देखो एवरेज स्टूडेंट को भी इसका, जैसे मान लीजिए भाई किसी के 75 मार्क्स आ रहे हैं, किसी 75 मार्क्स आ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर अपने अकॉर्डिंग जो है इस चीज को, मतलब सॉफ्टवेयर कहें या फिर उनका जो सिस्टम कहें, उन्होंने जो सिस्टम बनाया होगा कि इतने मार्क्स पर इस सेट वाले स्टूडेंट को, इस रीजन वाले स्टूडेंट को इतने मार्क्स अलॉट होने हैं, तो उससे बेनिफिट सबको होगा, एवरेज स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा। और जैसे मान लीजिए भाई किसी के अगर 89% आ रहे हैं तो उसके 95% तक हो सकते हैं। याद रखना कि भाई किसी के 91% आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा था अभी, 91% आ रहे हैं तो उसके 95% तक बढ़ सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी में 95% से ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते। आप सोचो कि भाई किसी के 95% आ गए, अब उसको जो है ना बढ़ के 99% हो जाए, नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। क्लियर है। इसके साथ साथ फेल होने वाले स्टूडेंट को क्या फायदा मिलेगा, तो देखो फेल होने वाले स्टूडेंट को सिंपल सी बात है कि कम से कम स्टूडेंट इस बार फेल होंगे, और फेल होने वाले स्टूडेंट के लिए ग्रेस का प्रोविजन है कि ग्रेस मार्क्स उनको दिए जाते हैं, तो उसमें तो मॉडरेशन पॉलिसी का कोई काम है नहीं। क्लियर है इतनी बात, तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई। एवरेज वालों को भी फायदा मिलेगा, जिनकी 91% आई है 95 तक पहुंच सकते हैं, 89 आई है 95 तक पहुंच सकते हैं, इसके बाद अगर किसी की 80 आई है तो 85 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी की 95% आई है तो वो जो है ना 99 तक नहीं पहुंच सकते, 96 तक नहीं पहुंच सकते। इसके साथ साथ अगर कोई फेल हो रहा है तो उसको जो है ना ग्रेस का प्रोविजन है। इसके साथ साथ अगर 4 सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं तो प्रभु अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, और मैं चाहता हूं कि अच्छे बच्चे की तरह कमेंट करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारा फिजिक्स मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।